प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फर्स्ट क्वेश्चन, व्योमवर्त में कौन सी संधि है? पहला ऑप्शन विसर्ग संधि, सेकंड ऑप्शन व्यंजन संधि, थर्ड ऑप्शन स्वर संधि, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो व्योमवर्त है इसका जो सही संधि विच्छेद होता है वो है व्यय धन वृद्ध। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑप्शन विसर्ग संधि है बिल्कुल सही आंसर। सेकंड क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन ज्योत्सना, सेकंड ऑप्शन ज्योत्सना, थर्ड ऑप्शन ज्योत्सना और फोर्थ ऑप्शन ज्योत्सना। तो यहाँ पर जो शुद्ध शब्द है वो है सेकंड ऑप्शन ज्योत्सना। थर्ड क्वेश्चन, निम्न में से अश्म शब्द का अर्थ है? पहला ऑप्शन झरना, दूसरा ऑप्शन घोड़ा, तीसरा ऑप्शन पत्थर और चौथा ऑप्शन पराया। यहाँ पर अश्म जो शब्द है इसका जो अर्थ है, पर्यायवाची जो अर्थ है वो है पत्थर, जबकि अश्व होता है तब इसका अर्थ होता है घोड़ा। फोर्थ क्वेश्चन, आवश्यकता से अधिक ग्रहण नहीं करना। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अपरिमेय, अनावृत, अपरिग्रह और अनिमेष। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में प्रय उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? पहला ऑप्शन प्राध्यापक यानी प्रय धन अध्यापक, सेकंड ऑप्शन प्रय धन सीधी, थर्ड ऑप्शन प्रय धन वहा और जो फोर्थ ऑप्शन है प्रथा, एक रूढ़ शब्द है, इसमें कोई उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर है। सिक्स्थ क्वेश्चन, निरामिष शब्द का संधि विच्छेद है? पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। तो यहाँ पर निरामिष शब्द का जो सही संधि विच्छेद है वो पहला ऑप्शन है, जबकि अगर निरामिष शब्द में उपसर्ग पूछा जाए तो निरुपसर्ग यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूत और शुत शब्द है युग्म का सही भेद है? इसका जो सूत होता है इसका तो अर्थ होता है सारथी और शुत होता है इसका अर्थ होता है पुत्र, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्युषण शब्द का सही संधि विच्छेद होगा? चार ऑप्शन है, इसमें से जो लास्ट ऑप्शन है ये इसका बिल्कुल सही संधि विच्छेद है। यानी जो पर्युषण शब्द है इसमें परि धन उषण यानी ई धन उ दोनों के योग से यू बना है, जो कि यण संधि का उदाहरण है। नाइन्थ क्वेश्चन, शिक्षण सूत्रों, सिद्धांतों, विधियों, प्रविधियों, युक्तियों और साधनों का ज्ञान किसके अंतर्गत होना अनिवार्य है? पहला ऑप्शन पाठ्य योजना के निर्माण में, दूसरा ऑप्शन पाठ्य वस्तु में, तीसरा ऑप्शन अधिगमकर्ताओं में और चौथा ऑप्शन प्रशिक्षणार्थी में, जो ट्रेनर्स होते हैं उनमें। तो यहाँ पर जो शिक्षण सूत्र है, सिद्धांत है, विधियाँ, प्रविधियाँ, युक्तियाँ और साधनों का ज्ञान, इन सब का जो है ज्ञान होना अनिवार्य है, वो पाठ्य योजना के निर्माण में। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैदानिक प्रपत्र बनाने के लिए आवश्यक है? पहला ऑप्शन प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए, दूसरा ऑप्शन बालकों की कमजोरी का पता लगाने के लिए, तीसरा ऑप्शन छात्रों का वर्गीकरण करने के लिए और चौथा ऑप्शन छात्रों की प्रगति की जानकारी प्राप्त करने के लिए। जो नैदानिक टेस्ट होते हैं वो छात्रों की कमजोरियों को पता लगाने के लिए, उनकी समस्याओं और कमजोरियों को पता लगाने के लिए हम निदान करते हैं और उनके बाद उनका उपचारात्मक परीक्षण किया जाता है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्प में से सही विलोम शब्द छांटिए। गरल शब्द है, इसका जो ऑपोजिट शब्द है, विलोम शब्द है, वो बताना है। यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर अमृत है, जो बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कृदंत प्रत्यय है? पहला ऑप्शन टिकाऊ, दूसरा ऑप्शन अनुव्ययता, तीसरा ऑप्शन बाजारू, चौथा ऑप्शन ढोलक। जो कृदंत प्रत्यय वो होते हैं जो क्रिया से बनकर बने हुए होते हैं, और जो तदिंत प्रत्यय होते हैं वो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनते हैं। जो क्रिया से बना हुआ यहाँ पर जो प्रत्यय है वो पहला ऑप्शन है टिकाऊ, टिकना क्रिया, इससे बना प्रत्यय टिकाऊ। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? क्रिया विशेषण का मतलब वे शब्द जिस पर संज्ञा, सर्वनाम, काल, वचन, कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वाक्य में उत्त उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? पहला ऑप्शन उद्भव, दूसरा ऑप्शन उद्घाटन, तीसरा ऑप्शन उत्कृष्ट और चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी में। यहाँ पर जो उत्त उपसर्ग है वो यहाँ तीनों शब्द में प्रयोग हुआ है, यानी उद्ध उपसर्ग संस्कृत भाषा में ही यूज होता है, हिंदी में नहीं होता है। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केर बेर का संग होना मुहावरे का अर्थ है? केर जो कड़वा होता है, बेर जो मीठा होता है, यानी दोनों बेमेल यानी विपरीत विचारों वाले लोगों का संबंध। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक व्यक्ति को मेहनत करनी चाहिए रेखांकित पद में विशेषण है? पहला ऑप्शन गुणवाचक, दूसरा ऑप्शन संकेतवाचक, तीसरा ऑप्शन व्यक्तिवाचक और चौथा ऑप्शन भिन्नतावाचक। जब प्रत्येक व्यक्ति की बात की जाती है, अलग अलग व्यक्तियों की बात की जाती है, तब भिन्नतावाचक जो विशेषण है वो सही आंसर रहेगा। इसने
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया? पहला ऑप्शन मॉरिसन, दूसरा ऑप्शन हार्वर्ड, तीसरा ऑप्शन बीएस ब्लूम और चौथा ऑप्शन क्रेथवाल। तो यहाँ पर मूल्यांकन की जो त्रिमुखी जो सिद्धांत है, त्रिमुखी जो अवधारणा है, वो बीएस ब्लूम ने प्रतिपादित की थी और मूल्यांकन के इसने 3 भाग बताए थे। जो पहला भाग है उद्देश्य, दूसरा भाग अधिगम अनुभव और जो तीसरा भाग है वो जांच कार्य। यहाँ थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है? पहला ऑप्शन वस्तुनिष्ठ, सेकंड ऑप्शन अति लघुत्रात्मक, तीसरा ऑप्शन निबंधात्मक और चौथा ऑप्शन लघुत्रात्मक। विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति की बात करते हैं तो विचार अपने जितने अधिक मात्रा में लिखेंगे तो उनका हम अच्छी तरीके से इवैल्यूएशन मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ऐसे में निबंधात्मक प्रश्न है वो इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रचना शिक्षण की विधि नहीं है? पहला ऑप्शन प्रवचन विधि, दूसरा ऑप्शन निर्देशन विधि, तीसरा ऑप्शन प्रश्नोत्तर विधि, चौथा ऑप्शन भाषा संसर्ग विधि। यहाँ पर जो भाषा संसर्ग विधि है वो रचना शिक्षण की विधि नहीं है। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक विश्वसनीय परीक्षण है? कौन सा परीक्षण अधिक विश्वसनीय है? शिक्षक निर्मित परीक्षण, मौखिक परीक्षण, आत्मनिष्ठ परीक्षण और प्रमाणीकृत परीक्षण। शिक्षक निर्मित परीक्षण, शिक्षक बहुत प्रकार के परीक्षण है वो निर्मित कर सकता है, तो यहाँ पर कोई विशेष परीक्षण का नाम नहीं दे रखा है, तो ये यहाँ पर ऑप्शन सही नहीं हो सकता। मौखिक परीक्षण भी हम अधिक विश्वसनीय नहीं कह सकते हैं, आत्मनिष्ठ परीक्षण भी अधिक विश्वसनीय नहीं होते हैं और प्रमाणीकृत परीक्षण होते हैं वो अधिक विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि ये प्रमाणीकृत होते हैं और इनमें जो उत्तर आते हैं वो 100% सटीक और सही आते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि प्रमाणीकृत परीक्षण होते हैं वो अधिक विश्वसनीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलेटिन बोर्ड है? पहला ऑप्शन श्रव्य सामग्री, दूसरा ऑप्शन दृश्य सामग्री, तीसरा ऑप्शन दृश्य और श्रव्य सामग्री और चौथा ऑप्शन कोमल सामग्री। तो यहाँ पर जो बुलेटिन बोर्ड होते हैं विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक संस्थाओं में यूज किया जाता है, उसमें किसी भी प्रकार की ध्वनि नहीं आती है, वो केवल दिखते हैं। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन दृश्य सामग्री बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण के उपागम है? भाषा शिक्षण के उपागम की बात करते हैं तो पहला ऑप्शन पाठ संसर्ग उपागम, दूसरा ऑप्शन रचना शिक्षण उपागम और तीसरा ऑप्शन एवं दोनों और चौथा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी युक्त में से कोई नहीं। यानी भाषा शिक्षण के जो उपागम है ये पहला और दूसरा पाठ संसर्ग उपागम और रचना शिक्षण उपागम दोनों ही हैं। थर्ड ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य है? छात्रों को घर पर व्यस्त रखना, बिल्कुल गलत है। पढ़ाए गए पाठों को दोहराने के लिए अवसर देना, बिल्कुल सही तो नहीं हो सकता लेकिन कुछ हद तक सही है। सुलेख की योग्यता का विकसित करना, ये भी कुछ हद तक सही है। और संबंधित पाठ में रुचि उत्पन्न करना, यानी गृह कार्य के जो मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं तो बच्चों को उस पाठ में, उस शिक्षण सामग्री में रुचि पैदा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है वो सबसे उपयुक्त आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज है? यानी विदेशज शब्द की बात की जाती है तो पहला ऑप्शन औरत, दूसरा ऑप्शन आग और तीसरा ऑप्शन खेत, चौथा ऑप्शन पगड़ी। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है औरत, ये विदेशज शब्द है, यानी ये बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भाववाचक संज्ञा के उदाहरण को चुनिए। यहाँ पर भाववाचक संज्ञा का उदाहरण चुनना है। पहला ऑप्शन रेगिस्तान, दूसरा ऑप्शन हिमालय, तीसरा ऑप्शन एकता और चौथा ऑप्शन भारतवर्ष। यहाँ पर एकता थर्ड ऑप्शन जो कि एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन, तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है? पहला ऑप्शन स्वर संधि, दूसरा ऑप्शन विसर्ग संधि, तीसरा ऑप्शन व्यंजन संधि, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तपोवन का जो संधि विच्छेद है, तपोवन का संधि विच्छेद है तपे धन वन। तो यहाँ पर विसर्ग संधि बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्य की रूढ़िगत पाठन विधि का दोष है? जो रूढ़िगत जो पाठन विधियां हैं गद्य की, जो परंपरागत ट्रेडिशनल विधियां हैं उनके दोष क्या है? तो पहला ऑप्शन छात्र की वाचन संबंधी अशुद्धियों को ठीक नहीं कराया जा सकता, बिल्कुल ये भी उसका दोष है। दूसरा ऑप्शन छात्र गद्यांश का अर्थ नहीं समझ पाते हैं, ये भी उसका दोष है। वाक्य प्रयोग, मुहावरे और पर्यायवाची शब्दों का अर्थ स्पष्ट नहीं कराया जा सकता, ये भी उसका दोष है। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी विधियां असफल होने पर इस विधि का प्रयोग करना चाहिए। कौन सी विधि है जब सभी विधियां असफल होती है तो उस समय उसका प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, प्रवचन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से नित्य एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है? आंसू जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, हस्ताक्षर ये भी बहुवचन में प्रयुक्त होता है, 25 ये भी बहुवचन में प्रयुक्त होता है। यहाँ पर जो प्रेम शब्द है वो ऑलवेज हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्मूलन का विलोम शब्द है? पहला ऑप्शन विन्मूलन, दूसरा ऑप्शन रोपण, तीसरा ऑप्शन अपेक्षा और चौथा ऑप्शन सन्मूलन। तो यहाँ पर उन्मूलन का जो सटीक विलोम शब्द है वो है रोपण। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए इसी प्रकार के यूजफुल कंटेंट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।